जय श्री कृष्णा। बर्थ चार्ट में अर्थात जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका 9वां भाव आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव जितना मजबूत होगा उतना ही आपका भाग्य अच्छा काम करेगा। भाग्य के बिना आपके कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं होते। हर कार्य में बाधा आएगी यदि आपका भाग्य सबल नहीं होगा। यह आपके पूर्वजों का भी स्थान होता है, पितरों का भाव होता है। यदि इस भाव में बेनिफिक ग्रह अर्थात शुभ ग्रह पड़े हुए हों, जैसे कि चंद्रमा, शुक्र या गुरुदेव बृहस्पति, तो इस भाव में अच्छा फल देते हैं। यह भाव अच्छा हो जाता है। व्यक्ति का प्रयास यथाशीघ्र सफल हो जाता है अच्छे ग्रह शुभ ग्रह के इस भाव में होने से। यह भाव आपके हायर एजुकेशन का भी होता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी, दूसरा भाव आपका धन भाव होता है, एसेट्स का भाव होता है, तो दूसरे भाव का स्वामी यदि 9वें भाव में स्थित हो तो आप अपने उच्च शिक्षा को, अपने नॉलेज को जरूर बढ़ाएं। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। फिर 11वें भाव का स्वामी यदि 9वें भाव में स्थित हो तो आपको भाग्य से ज़्यादा इनकम की प्राप्ति होगी। जो आप कर्म करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। 11वें भाव के स्वामी का 9वें भाव में होने से आपको अपने एजुकेशन में जिस भी फील्ड में हो, आपने विशिष्टता हासिल की हो, तो उस विशिष्टता को बढ़ाते रहना चाहिए ताकि जो कर्म आप करते हैं उसका कर्म में आपकी डिमांड बढ़ती चली जाए और आपका धन, इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। तो कुल मिलाकर के भाग्य भाव बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि यह लक्ष्मी स्थान होता है और चूंकि सबसे मजबूत लक्ष्मी स्थान है इसलिए इसका महत्व त्रिकोण के रूप में सबसे ज़्यादा है और आपको इस भाव को बहुत मजबूत रखना चाहिए। धन्यवाद।